अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पर मबनी है, जिसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। हम बोलते हुए या लिखते हुए मुख्तलिफ़ फ़िक्रात बोलते हैं, फिर उन्हीं फ़िक्रात या सेंटेंसेस को मिला के एक पैराग्राफ बनता है। फिर पैराग्राफ्स को मिला के हम पूरा एसे या स्टोरी लिखते हैं। तो उनमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो टर्म्स हैं वो यूज़ होती हैं, जिसको हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। आज हम बारी बारी इस टॉपिक में पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो पढ़ेंगे और देखेंगे कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। तो सबसे पहले जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में टॉपिक है वो है नाउन के बारे में। नाउन नाउन क्या होता है? कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं जिनका कोई नाम होता है या जिनको कोई नाम दिया जा सकता है, वो सब नाउन में आती हैं। लेटेस्ट इंग्लिश ग्रामर में कोई आइडिया भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो कोई चीज़ हो, कोई शख्स हो, कोई जगह हो, कोई आइडिया भी हो सकता है। तो वो तमाम के तमाम नाउन कंसीडर किए जाते हैं। आइए डेफिनेशन देखते हैं इंग्लिश में, फिर इसकी उर्दू में डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूँ। इंग्लिश में डेफिनेशन क्या है? नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, थिंग और आइडिया, दे आर कॉल्ड द नाउन। उन सब को हम नाउन कहते हैं। फिर इसके आगे मुख्तलिफ काइंड्स हैं, कैटेगरीज हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ नाउन के बारे में किसी शख्स, जगह, चीज़ या कोई आइडिया, इन सब के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। आइए एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। आई लाइक एप्पल, मुझे सेब पसंद है। तो अब ये जो एप्पल है ये नाउन है, ये किसी चीज़ के नाम को जाहिर कर रहा है। कुछ और एग्जाम्पल्स जैसे लाहौर, चेयर, अली, ये सारी क्या हैं? ये मुख्तलिफ़ किस्म के नाउन्स हैं, ये मुख्तलिफ़ चीज़ों के नाम हैं। तो किसी भी शख्स, चीज़ या जगह या कोई आइडिया का नाम हो तो उसको हम नाउन कहते हैं। अगला जो हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में है वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन, अगर हम इसको थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से समझें तो हम प्रोनाउन को दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। पी आर, फरे पंजाबी या उर्दू में, और नाउन। तो ऐसे अल्फाज जो कि नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं या नाउन को रिप्लेस कर देते हैं, हटा देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। रिप्लेस द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, उनको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। जिस तरह से हम एक फ़िक्रा इस्तेमाल करते हैं जी असलम एक लड़का है, असलम बहुत अच्छा लड़का है, असलम एक ज़हीन लड़का है। तो बार बार हम असलम को इस्तेमाल करने की बजाय असलम की जगह पर हम कोई ना कोई प्रोनाउन इस्तेमाल कर देंगे, कोई ना कोई असलम की जगह पर वर्ड यूज़ करेंगे। तो वो वर्ड जो असलम की जगह पर आएगा वो क्या कहलाएगा? प्रोनाउन। एग्जाम्पल क्या है? असलम इज़ अ बॉय। दूसरा सेंटेंस हमारे पास क्या है? ही इज़ अ गुड बॉय। अब ही जो है ये असलम की रिप्लेसमेंट में आया है, तो इसलिए ही जो है वो हमारे पास प्रोनाउन है। मज़ीद प्रोनाउन कौन कौन से हैं? आई, वोई, यू, दे, दिस, दैट, एक्सेट्रा, ये सारे क्या हैं? प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन रिप्लेस द नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, वो प्रोनाउंस कहलाते हैं। अगला लफ्ज़ जो है वो हमारे पास, जो अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच में टॉपिक है वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, इस लफ्ज़ में जो डी होता है वो साइलेंट होता है, उसको हम प्रोनंसिएट करते हुए नहीं बोलते। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव क्या होते हैं? ये किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें बताते हैं कि वो लंबा है, छोटा है, मोटा है, उसके मतलब क्या कंडीशन क्या है, उसकी उसकी सूरत हाल क्या है, उसके बारे में हमें वजाहत के साथ ये बताते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव्स कहते हैं। डिस्क्राइब्स
अ नाउन आर अ प्रोनाउन, ये नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। डिस्क्राइब किस तरह से करते हैं कि वो क्या मोटा है, उसका रंग किस तरह का है, क्या वो सफ़ेद है, काला है, वो लंबा है, छोटा है, ये सारी जो खुसूसियात बताते हैं इनको हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे क्या है, दिस इज़ अ कार, ये एक कार है। अगला सेंटेंस क्या है, दिस इज़ अ बिग कार। अब जो बिग है ये हमें बता रहा है कि कार बहुत बड़ी है, तो अब बिग का लफ्ज़ क्या है, ये एडजेक्टिव है। अब मज़ीद एग्जाम्पल क्या है, ब्लू कैप, इसमें जो ब्लू है ये एडजेक्टिव है जो बता रहा है कि जो टोपी है वो नीले रंग की है। टॉल ट्री, टॉल जो है ये एडजेक्टिव है क्योंकि ये बता रहा है कि दरख्त जो है वो लंबा है। लॉन्ग शीट, लंबी शीट, अब जो लॉन्ग है ये एडजेक्टिव है, ये हमें नाउन के बारे में बता रहा है जो कि शीट है, कि ये लंबी शीट है, तो ये एडजेक्टिव्स कहलाते। जी, पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो अगला हमारे पास टॉपिक है वो वर्ब है। वर्ब को हम आर्ट ऑफ सेंटेंस भी कह सकते हैं, फ़िक्रे का दिल, क्योंकि वर्ब के बगैर कोई भी सेंटेंस मुकम्मल नहीं होता। अब वर्ब होता क्या है, कोई भी काम, ऐसे अल्फाज जो किसी काम को ज़ाहिर करते हैं, उसको हम पुरानी डेफिनेशन में यही पढ़ते हैं कि उनको हम वर्ब कहते हैं। लेकिन मॉडर्न ग्रामर में किसी काम के होने को या ऐसे अल्फाज जो किसी चीज़ के होने को एक्सप्रेस करते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग को एक्सप्रेस करते हैं, उनको भी वर्ब कहा जाता है। वो एक अलग से कैटेगरी होती है कि वो लिंकिंग वर्ब हैं या हेल्पिंग वर्ब हैं, बट दे आर आल्सो वर्ब। डेफिनेशन क्या है, एक्शन वर्ड आर स्टेट ऑफ बीइंग, दे आर कॉल्ड द वर्ब। एग्जाम्पल क्या है, जैसे सिट, स्टैंड, सिंग और वॉक, ये सारे किसी काम को अल्फाज ज़ाहिर कर रहे हैं, जैसे बैठना, खड़े होना, गाना, चलना, तो ये क्या कहलाते हैं, वर्ब कहलाते हैं। अब एक और मॉडर्न ग्रामर में, आई एम अली, मैं अली हूँ, तो इसमें एम जो है ये भी वर्ब कंसीडर होता है, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब में आता है, तो ये स्टेट ऑफ बीइंग को ज़ाहिर कर रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो एडवर्ब है। एडवर्ब, अगर हम इसको प्रोनाउंसिएट करते हुए देखें, एडवर्ब, अब ऐसे अल्फाज जो कि वर्ब के मानी में इजाफ़ा करें या वर्ब की खसूसियात बताएं या वर्ब के बारे में हमें बताते हैं, वो एडवर्ब कहलाते हैं। अब एडवर्ब जो होता है ये ना सिर्फ हमें वर्ब के बारे में बताता है बल्कि एडजेक्टिव के बारे में भी बताता है और एडवर्ब के बारे में इटसेल्फ बताता है। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। टेल्स हाउ ऑफन, व्हेन, वेयर, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब टेक प्लेस, या किस तरह से वो वाक़या हो रहे हैं या उनकी सूरत हाल क्या है। ओल्ड ग्रामर में हम यही पढ़ते रहे हैं कि एडवर्ब के आखिर में एल वाई आता है, लेकिन अब इसकी भी डेफिनेशन चेंज हो चुकी है, जो कि मैं एग्जांपल से आपको क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा। एग्जांपल क्या है, ही इज़ वॉकिंग, वो चल रहा है। ही इज़ वॉकिंग स्लोली, वो आहिस्ता चल रहा है। अब स्लोली जो है ये एडवर्ब है, क्योंकि ये हमें वर्ब के बारे में बता रहा है, जो काम हो रहा है वो बड़ा आहिस्ता से हो रहा है, या वो चल रहा है वो बड़ा आहिस्ता से चल रहा है, तो स्लोली क्या है, एडवर्ब है। इसी तरह ही कम्स लेट, वो देर से आता है। अब यहाँ पर इसके आखिर में एल वाई नहीं आता, लेकिन ये भी हमें बता रहा है कि वर्ब के बारे में कि वो अक्सर लेट आता है। तो मॉडर्न ग्रामर में ये चीज़ें मतलब ज़रूरी नहीं है कि एडवर्ब के आखिर में एल वाई आए। मज़ीद एग्जांपल्स क्या हैं, लाउडली है, नेवर है, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो एडवर्ब क्या होता है, जो कि वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब इटसेल्फ उसके बारे में हमें बताता है, मज़ीद उसके मानी में इजाफा करता है, उसको हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। अगली जो हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में टॉपिक है वो प्रेपोजिशन का है। प्रेपोजिशन क्या करती हैं, ये जो नाउन और प्रोनाउन के दरमियान जो रिलेशन है उसको जाहिर करती हैं। शोज रिलेशन बिटवीन नाउन
एंड प्रोनाउन। एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल। अगर हम ऑन को ड्रॉप कर दें या ना लिखें, एक तो फिक्रा हमारा कंप्लीट नहीं होता, दूसरा हमें नोयत का पता नहीं चलता कि बुक कहाँ पर है। द बुक इज ऑन द टेबल कि किताब मेज पर है, तो ऑन जो है ये हमें बता रहा है कि किताब कहाँ पर है। तो ऑन जो है ये प्रपोजिशन है। और कुछ एग्जांपल्स प्रपोजिशन की, इन, एट, अंडर, बिहाइंड, एक्सेट्रा, ये सारे के सारे क्या हैं, प्रपोजिशंस। जी, पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो अगला टॉपिक है हमारे पास वो है कंजक्शन। कंजक्शन क्या होते हैं? कंजक्शन ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि जुमलों को, फ्रेजेस को या मुख्तलिफ वर्ड्स को कंबाइन करने के लिए या मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनको हम कंजक्शन कहते हैं। जॉइन वर्ड्स, सेंटेंसेस आर फ्रेजेस। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, आई एम गोइंग टू बाजार बट आई विल बी बैक सून। अब इस सेंटेंस में ये दो अलग अलग फिक्रे थे, आई एम गोइंग टू बाजार, आई विल बी बैक सून, लेकिन बट हमने यूज़ किया जो कि दो सेंटेंसेस को आपस में मिला रहा है, तो बट क्या कहलाता है? बट कंजक्शन है। और एग्जाम्पल कंजक्शन की देखते हैं, एंड, बिकॉज, सो, एक्सेट्रा, ये सारे कंजक्शंस कहलाते हैं। आखिरी जो हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में टॉपिक है वो है इंटरजेशन। इंटरजेशन क्या होता है? ये कौन से वर्ड्स होते हैं, कहाँ यूज़ होते हैं? एक्सप्रेस सडन इमोशंस आर फीलिंग, जो कि अचानक से हमारी फीलिंग्स को या हमारे जज्बात को ज़ाहिर करते हैं, उन अल्फाज को हम इंटरजेशन कहते हैं। जैसे कोई नाकामी हो जाए, कोई हार हो जाए, तो अचानक से लफ्ज़ निकलता है अ लॉस या अफसोस। इसी तरह से जब कोई जीत जाता है तो हुर्रा या खुशी के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये इंटरजेशन जो वर्ड्स हैं, इसमें क्या है? अ लॉस, हुर्रा, ऊप्स। और उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे।